जय हिंद दोस्तों। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज आप करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन दैनिक समसामयिक और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, स्वागत करते हैं आपका अपने क्लास में। चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। ये वैश्विक नेतृत्व के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। ये किसने दिया है? जो हार्वर्ड लॉ स्कूल है इसके द्वारा दिया गया। ये किसको दिया गया? ये दिया गया है D.वाई चंद्रचूड़, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको दिया गया। ये जो भारत के हैं ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जान लेते हैं। कानूनी एवं न्याय क्षेत्र के काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। जो कानून है और न्याय क्षेत्र के में जो अच्छा काम करने के लिए इनको दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया था, ये माइकल डगलस को दिया गया। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, ये किसको दिया? ये शक्तिकांत दास हैं, जो RBI के गवर्नर भारत के, इनको दिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश अभी चुनी गई थी, वो कौन बनाई गई हैं? ये सुनीता अग्रवाल हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष है। अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज संबंधित है, इस पर विवाद में निर्णय आया है। ये भारत का निर्णय था। इसको कानूनी मान्यता नहीं दी है सेम सेक्स मैरिज को। ये सेम सेक्स मैरिज है, ये अनुच्छेद 377 है, 367। नेक्स्ट है जो नवतेज कौर केस है, ये नवतेज कौर केस है, ये किससे संबंधित है? ये समलैंगिकता है, ये अपराध नहीं है। ये किस में कहा गया था? ये नवतेज कौर केस में कहा गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और हैं जो अभी अवार्ड दिए गए थे 2023 के। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये दिया गया नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसको मिला? दामोदर मौजा को मिला। और 56वां जो मिला था वो किसको मिला? नीलमणि फूकन को मिला था। 45वां जो यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया, ये किसको मिला? ये अरुंधति रॉय हैं, इनको दिया गया। और 2023 का नोबेल जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, ये किसको दिया? जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया लोकमान्य तिलक पुरस्कार। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया, इसको किसको मिला? ये इंदौर को मिला। 2023 का नॉर्मन वॉरलॉक फील्ड अवार्ड दिया गया, ये किसको दिया? ये स्वाति मोहन को दिया। ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्यभूमि का सम्मान किसको दिया? ये उड़ीसा को दिया सर्वश्रेष्ठ राज्यभूमि का। इनको भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, आपको हम डेली 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके मिलाए लगभग 100 क्वेश्चन कराते हैं। आपको अगर क्लास से कुछ हेल्प मिलती हो, अच्छी लगती तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चौथे हंगझो एशियाई पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वज वाहक कौन है? अभी हाल ही में जो हंगझो में अभी एशियाई खेल हुए थे, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये जो पैरा एथलीट है इनके खेल हो रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। इसमें भारतीय तरफ से कौन ध्वजवाहक रहे हैं पैरा एथलीट में? पाकल परमार और अमित सरोहा हैं, ये 2 लोग इसके ध्वजवाहक रहे उद्घाटन में। ये पैरा एशियन गेम है और पैरा एशियन गेम है ये 2022 के हैं, क्योंकि 2022 के गेम 2023 में हो रहे हैं। थोड़ा लेट होने की वजह से आयोजन इसका हो रहा है, वो कहाँ पे हो जा रहा है? ये आयोजन हो रहा है हंगझो चीन में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार 2 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे पैरा एथलीट में। ये इसमें 2 शामिल कौन से किए जाएंगे? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, ये 2 खेल हैं इसमें शामिल करने वाले हैं। ये कौन से क्रम के? ये चौथे क्रम के हैं। इसका शुभंकर है, ये शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है फेई की पक्षी। ये फेई की ये पक्षी, ये यहाँ पे पक्षी है, ये शुभंकर रखा गया है। इसमें कुल 22 खेल होने वाले हैं। कितने खेल होने वाले? 22 खेल होने वाले हैं। भारतीय खिलाड़ी कुल 313 इसमें गए हैं और ये खेल 22 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 28 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। अभी हाल में पहले दिन जो जीता था वो किसने जीता था? जो शूटिंग में अवनी लखेरा, इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो एशियाई गेम हुए थे उनमें भी भारत ने कुल 107 पदक जीते थे और भारत कुल रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं के कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है? भारत की और मलेशिया की सेना के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है हरिमो शक्ति अभ्यास। कौन सा? हरिमो शक्ति अभ्यास हुआ है।
ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? ये प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल हुआ था? भारत की तरफ से शामिल हुआ जो राजपूत रेजिमेंट है, ये शामिल हुआ है। आयोजन हुआ था जो उमरोई है, उमरोई भारत में यहाँ पे आयोजन हुआ है। मलेशिया की राजधानी पूछी जा सकती है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और इसकी मलेशिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रिंगिट है। नेक्स्ट है, अभी कुछ और महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास है उनको भी जान लेते हैं। सिम्बेक्स होता है युद्धाभ्यास, ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। किसके? भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स। सिलिनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है युद्धाभ्यास। जायद तलवार, भारत और यूएई के मध्य होता है जायद तलवार युद्धाभ्यास। 27वें अभी मालाबार सैनिक युद्धाभ्यास हुआ है, इसका मेजबान कौन रहा है? इसका मेजबान रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान रहा है। और सेल्वेक्स युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास ये किसके मध्य होता है? ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है, सेल्वेक्स और वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हाल ही में ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है जिसका नाम है भारत टेक्स। ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये फरवरी 2029 में होगा। जो फरवरी 2029 है इसमें होगा विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन। ये कहाँ पे? जैसे भारत मंडपम और यशोभूमि, ये दोनों स्थानों पर ये आयोजन होने वाला है। कहाँ पे? भारत मंडपम और यशोभूमि में दोनों जगह आयोजन होगा। अभी हाल ही में P20 की जो बैठक हुई थी, ग्रुप 20 के जो मेंबर होते हैं उनकी बैठक हुई थी। ये P20 की बैठक यशोभूमि में हुई थी। और G20 2023 का जो होस्ट देश रहा है ये भारत रहा है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसके कहते हैं कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु पड़ता है कोयम्बटूर, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। और मैनचेस्टर जो स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है? ये मैनचेस्टर स्थान है ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में पड़ता है। और SCO 2023 का होस्ट कौन रहा है? ये SCO 2023 का होस्ट रहा है भारत। जो इंटरपोल की बैठक 90 में हुई थी, ये इसका भी होस्ट भारत रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन भारत में ये पहली बार हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन। G20 2023 का भारत होस्ट रहा है। और भारत का जो मैनचेस्टर है ये किसको कहते हैं? जो अहमदाबाद है इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुछ लल्लन टॉप है। जो विश्व की पर्वतमालाएं हैं इनको भी जान लेते हैं, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने योग्य हैं। एटलस पर्वत है ये कहाँ पे? ये अफ्रीका में। कभी कभी पूछ देता है कि ये पर्वत कहाँ पे है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत है ये कहाँ पे? ये न्यूजीलैंड में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जिसको महान प्रवाल भित्ति कहते हैं, ये भी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। रॉकीज पर्वत है ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत। कॉकेसस पर्वत ये कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी लगभग ऊंचाई 50 मीटर होती है, 8,550 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अभी हाल ही में एक जिला है जिसने अपना आधिकारिक रूप से अपना पेड़, अपना पक्षी और अपना फूल घोषित किया। ये कौन सा है? ये जिला है कासरगोड जिला है, केरल में पड़ता है। ये है, इसके द्वारा जो फूल है इसको जो पेरिया पोलाइली है, कौन सा? पेरिया पोलाइली है, इस फूल को अपना जिला फूल घोषित किया गया। और जिले का जो आधिकारिक वृक्ष घोषित किया गया जिला का वो किया गया कांजीरम, कांजीरम को वृक्ष घोषित किया गया। और पक्षी को घोषित किया गया वो व्हाइट बेलेट सी हॉक है, इसको पक्षी घोषित किया गया, जिला का पक्षी व्हाइट बेलेट सी हॉक। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है? ये केरल है, इससे संबंधित है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। डांसिंग डियर कहाँ पे पाया जाता है? ये किस राज्य? डांसिंग डियर या संगाई हिरन ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर स्टेट एनिमल। काबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे? मणिपुर में। और कस्तूरी मृग है ये किस राज्य का राजकीय पशु है? ये उत्तराखंड का कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जो जाड़ा हब्बा है ये 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपको कभी कभी महोत्सव पूछता है। तो 10 दिवसीय ये दशहरा महोत्सव है, इसका नाम है जाड़ा हब्बा। ये कहाँ पे मनाया जाता है? जो कर्नाटक है, मैसूर कर्नाटक, यहाँ पे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी जो वाडियार वंश था इसने शुरू की थी। ये 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। विद्या आरंभ पहले ये किसने शुरू की थी? ये केरल ने शुरू की है।
दशहरा महोत्सव है, इसमें बस्तर छत्तीसगढ़ में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में और कोटा राजस्थान में ये दशहरा उत्सव अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ और महत्वपूर्ण बातें। परम कामरूप है, ये IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अमृत वृक्ष आंदोलन ये कहाँ पे ये असम में शुरू किया था। मकर बिलक्कू महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पे, जो केरल का सबरीमाला मंदिर है यहाँ पे मनाया जाता है मकर बिलक्कू त्यौहार। नवीनतम जो सत्रिया नृत्य है ये किसका है, ये असम का क्लासिकल डांस है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। बगरुम्बा भोरताल बिहू ये कहाँ के नृत्य हैं, ये असम के नृत्य हैं, बगरुम्बा भोरताल बिहू। माजुली द्वीप समूह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर है माजुली द्वीप समूह। ओरांग मानस नामेरी देंग पटकई रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे हैं, ये भी असम पे हैं। ये असम में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 शुरू हुआ है, इसमें महिला वर्ग के एकल खिताब जीता है, वो जीता उन्नति हुड्डा ने। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। और जो ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है ये कौन है, उन्नति हुड्डा, ओडिशा ओपन जीतने वाली। सिल्वर मेडल जीता है, ये किसने जीता है, जो सामिया है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अबू धाबी में मास्टर 2023 में। कुछ और महत्वपूर्ण ये बैडमिंटन के खिताब है, इनको जान लेते हैं। कनाडा ओपन किसने जीता है, जो लक्ष्य सेन है इन्होंने कनाडा ओपन जीता है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 हुआ है, इसका आयोजन हुआ है UAE में हुआ है। और UAE की राजधानी कौन सी, राजधानी पूछी जा सकती है, राजधानी है अबू धाबी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पहली बार आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, जो कोपेनहेगन है यहाँ पे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन हुआ था। इंडोनेशियन ओपन, कोरिया ओपन और 19वां एशियन गेम में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता था, ये जो सात्विक चिराग की जोड़ी है इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। अभी कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका नया CEO चुना गया, ये चुना गया अशोक वासवानी, इनको चुना गया अशोक वासवानी को। पहले इसके थे उदय कोटक थे, लेकिन अब इनको बना दिया अशोक वासवानी को। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके MD भी रहेंगे और इसके CEO भी, दोनों कारोबार संभालेंगे। इनका जो कार्यकाल शुरुआत होने वाली है वो 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है अशोक वासवानी का। ललन टॉप क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और 1934 के अधिनियम के द्वारा RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में। ये मुख्यालय आपको याद रखना, क्योंकि अधिकतर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में, लेकिन ये सिडबी बैंक है इसका मुख्यालय लखनऊ में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI की स्थापना है जो यंग हिल्टन आयोग है, इसको शाही आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है। अभी हाल ही में एक पर्सन की मृत्यु हो गई है जिनका नाम है बिशन सिंह बेदी। ये कौन थे, ये क्रिकेटर थे। ये भारत के जो पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। 1975 से 1979 तक 4 वर्ष ये कप्तान रहे हैं। भारत में अभी वर्तमान में विश्व कप हो रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और ये खेल हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आपको याद रखना है। ये क्या थे, एक स्पिनर थे, ये स्पिनर थे। इनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, किसको, बिशन सिंह बेदी को इनको पद्म पुरस्कार भी दिया गया, पद्म श्री। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मृत्यु हुई है MS स्वामीनाथन की। किसकी, MS स्वामीनाथन की मृत्यु हुई। ये कौन है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। अभी हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, इस सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं ए विदेश्वर पाठक हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। इंटेल कंपनी की स्थापना किसने की थी, ये जो गॉर्डन मूर हैं इन्होंने इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में NSA की बैठक कहाँ पे हुई है। जो भारत और मध्य एशियाई देश हैं
इनकी NSA की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनकी अभी हाल ही में बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुई है? इनकी बैठक हुई है कजाकिस्तान। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? भारत की तरफ से गए थे अजीत डोभाल, ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कौन? अजीत डोभाल, ये भारत की तरफ से गए थे। ये दूसरा सम्मेलन हुआ है। ये कजाकिस्तान की राजधानी आपसे पूछा सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी है ये अस्ताना है। विश्व का सबसे बड़ा लॉकलैंड कंट्री कौन सा? ये कजाकिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्त, आज की आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी और कुछ हेल्प मिल रही हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।